यस सर, आ रही है। तो हम लोग जब कह रहे हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन करना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि खुद से करना है। मतलब नेचर में या प्रकृति में हम लोग जब मेल फीमेल होता है वो किस आधार पे होता है, क्यों किसी को मतलब मेल माना जाता है, कैसे जो है किसी को फीमेल माना जाता है। तो साधारण धारणा ये है, जैसे हमारे मनुष्य के हिसाब से देखें तो, कि अगर किसी में जो है वो दो एक्स क्रोमोजोम होंगे तो उसको हम लोग फीमेल कह देते हैं, लेकिन और दो जो है वो एक्स क्रोमोजोम होंगे तो वो फीमेल, और अगर एक एक्स और एक वाई क्रोमोजोम है तो उसको कह देते हैं मेल। तो यहाँ पे ये पता लगता है कि वाई क्रोमोजोम का होना या ना होना उससे होता है कि कोई चीज जो है वो मेल होगी या फीमेल। तो ये जो है वो सभी ऑर्गेनिजम्स में सही नहीं है। डिपेंडिंग ऑन कि किस टाइप के ऑर्गेनिज्म की हम लोग बात कर रहे हैं, ये वाला जो जो भी तरीका है या जो भी सेक्स डिटरमिनेशन का जो मतलब जो भी प्रिंसिपल है, वो जो है वो पूरी तरीके से बदल जाता है। तो सेक्स डिटरमिनेशन एक्चुअल में वह मतलब वह नेचर का वैसा तरीका है जिसके आधार पे जो है वो मेल और फीमेल के बीच में जो है वो डिफरेंशिएट किया जाता है कि कौन से मतलब उससे जो है वो मेल बनेगा और कौन से वो है जो है वो फीमेल। मतलब दो तो ट्रेडिशनली जो सिंबल होता है ना, तो एरो लगाते हैं, तो क्योंकि स्पर्म जो है वो हमेशा स्पर्म जो है वो मोटाइल होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह या एक ऑर्गेनिज्म मतलब एक मेल टू फीमेल जाने के लिए स्पर्म मोटाइल होते हैं, तो इसलिए उसको एरो से प्रदर्शित किया जाता है। और जो फीमेल होता है उसमें प्लस लगाते हैं क्योंकि स्पर्म आके उसके ओवम से जो है वो जुड़ता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं प्लस। तो ये दोनों का जो है वो साइन होता है, मेल और फीमेल का। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे कि तो पहला जो सेक्स डिटरमिनेशन का टाइप है वो है एक्स एक्स और एक्स वाई वाला सिस्टम, और इसका सबसे क्लासिकल जो एग्जांपल है वो हम लोग हैं ह्यूमन बीइंग। तो फीमेल में जो है वो दो एक्स क्रोमोजोम होते हैं, और इसलिए जब मियोसिस गैमेट या एक सेल जो है वो इसमें नहीं बनते हैं। ठीक है, जबकि जो मेल होता है उसमें जो है वो दो टाइप के क्रोमोसोम है, एक एक्स और एक वाई, इसलिए इसमें दो तरीके के स्पर्म बन सकते हैं, ऐसा स्पर्म जिसमें एक्स क्रोमोसोम हो और ऐसा स्पर्म जिसमें वाई क्रोमोसोम हो। तो इस तरीके से 50-50% चांस होता है। तो डिपेंडिंग ऑन कि मेल का कौन सा स्पर्म ओवम के साथ में जो है वो फर्टिलाइजेशन में जो है वो पार्टिसिपेट करेगा, उसके हिसाब से जो है वो बन जाएगा। अगर स्पर्म जो है वो एक्स क्रोमोजोम लेके आएगा तो जो है वो फीमेल, और जो है वाई क्रोमोजोम लेके आएगा तो जो है वो मेल। कुछ इस तरीके से जो ये हम लोगों को दिख रहा है। ठीक है, वाई क्रोमोजोम वैसे सबसे छोटा क्रोमोजोम होता है किसी उस पे। होमोगैमेटिक कंडीशन या हेट्रोगैमेटिक कंडीशन क्या होती है? तो होमोगैमेटिक कंडीशन देखो, यहाँ पे जो एक्स है वो दो मतलब जो फीमेल है वो दो एक्स क्रोमोसोम रख रहा है, तो इसलिए उसको बोलते हैं होमोगैमिट, क्योंकि उसके उससे जो बनने वाले गैमिट्स हैं वो हमेशा हमेशा कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे, गैमिट्स अलग अलग नहीं रह सकते। हेट्रोगैमेटिक जो है वो मेल को कहा जा सकता है क्योंकि उससे जो है वो दो डिफरेंट गैमिट बनेंगे, क्योंकि एक एक्स होगा और एक वाई गैमिट होगा, तो इसलिए उसको हेट्रोगैमेटिक कंडीशन कहेंगे, होमोगैमेटिक एंड हेट्रोगैमेटिक कंडीशन। अब जब सेक्स रेशियो देखें तो फर्टिलाइजेशन करेंगे एक्स वाई का और एक्स एक्स का, तो हमेशा जो चांस है मेल इज टू फीमेल का रेशियो आने का वो 1:1 है। इसमें जो है वो कहीं पर कोई ऐसा नहीं कि नेचुरल सिलेक्शन से जो है वो कोई चीज हो रही हो। तो हमेशा जो चांस है वो है 1:1 कि मेल और या फीमेल होने के चांसेस जो है 50-50% है, जो भी नया ऑफस्प्रिंग आएगा उसको। इसके अलावा भी कुछ कुछ डिफरेंट टाइप के जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन पाए जाते हैं, जैसे इंसेक्ट। तो इंसेक्ट के लिए फीमेल में तो जो है वो डबल एक्स है, लेकिन जब मेल का लेंगे ना तो एक्स ओ है, तो ओ यहाँ पे कोई क्रोमोजोम को रिप्रेजेंट नहीं करता, ओ है एब्सेंस ऑफ वन क्रोमोजोम, मतलब एक जो है वो कोई क्रोमोजोम इस तरीके का सेक्स डिटर्मिनेशन वाला नहीं पाया जाता। सिमिलरली ड्रोसोफिला में जो होता है वो एक्स एक्स, तो फीमेल के लिए यहाँ ठीक है, और जीनोटाइप ऑफ मेल जो है वो एक्स वाई है, लेकिन यहाँ पे डिटर्मिनेशन जितना सेक्स क्रोमोजोम और जितना ऑटोसोम क्रोमोजोम होगा दोनों के बीच के रेशियो के हिसाब से डिसाइड होता है कि किसी को फीमेल बोलेंगे मेल बोलेंगे। फिर होता है बर्ड हो गया, फिश हो गया या बटरफ्लाइज हो गया, यहाँ पे उल्टा है, यानी कि होमोगैमिट्स जो है वो मेल में होते हैं, होमोगैमेटिक कंडीशन जो है वो मेल में पाया जाता है, और फीमेल में जो होता है वो
हेट्रोगेमेटिक कंडीशन जो है वो पाया जाता है। तो होमोगेमेटिक कंडीशन जो है वो मेल में है, और जबकि हेट्रोगेमेटिक कंडीशन जो है वो फीमेल में है। तो तीनों में जो है वो ये डिफरेंस है। और ह्यूमन और इनका तो हम लोगों को आइडिया है ही मेमल का। तो अब जब हम लोग इंसेक्ट में कह रहे हैं कि X0 या XO कह रहे हैं, तो ये वाला सिस्टम कैसा है जो कि इंसेक्ट में जो है वो काम करता है। तो यहाँ पे क्या है कि मेल होगा, उसके पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोजोम होगा, तो उसको XO कंडीशन कर देंगे, और फीमेल के पास दो एक्स क्रोमोजोम होगा तो XX। ठीक है, यहाँ पे X0 मतलब ये नहीं लेना है कि O नाम का कोई क्रोमोजोम है। XO का मतलब है कि एक क्रोमोजोम ही कंप्लीटली एब्सेंट है। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में 4 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, तो फीमेल XX, मेल XY। वाई इज कैरेक्टरिस्टिकली जे शेप। तो इसमें अगर तुम लोग को देखोगे तो जो जे शेप का है येलो वाला, वो जो है वो एक तरीके से वाई क्रोमोजोम तुमको दिखेगा। लेकिन ड्रोसोफिला के साथ में ऑटोसोम्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि ठीक है, कि अगर तो जो है वो नंबर ऑफ ऑटोसोम्स के जो पेयर है, मतलब ये एग्जैक्टली ऐसा है कि जैसे तुम जो ऑटोसोम्स है उस उसके जो पेयर हैं, देखो तो उसमें जो है वो एक जो है, मान लो लेते हैं ऑटोसोम्स के जितने भी पेयर हैं उसको हम लोग 1 माने, और नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम को हम लोग 2 माने, तो ये हो जाएगा 0.5। ठीक है, लेकिन अगर उसी चीज को नंबर ऑफ मतलब ऑटोसोम्स का या जो भी जो है उसको जो हम लोग माने एक, और दूसरा जो है नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम माने 1, तो 1:1, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो 0.5 वाला तो जो है वो फीमेल माना जाता है, और जो है वो 1 माना जाता है इसको जिसमें जो है वो मेल को। लेकिन इसमें कुछ और कंडीशन भी हो सकते हैं, जैसे कई बार जो है वो XXX भी बन जाता है, कई बार जो है वो 2XY इस तरीके की कंडीशन भी बन जाते हैं ड्रोसोफिला के केस में। तो इस केस में भी जो है वो सुपर मेल या सुपर फीमेल बनते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो रेशियो कैसा आता है। अगर 0.5 से भी कम आ गया कोई रेशियो, तो वो जो बन जाएगी सुपर फीमेल, और 1 से ज्यादा कोई रेशियो आया तो वो बन जाएगा सुपर मेल। मतलब ऑटोसोम्स के सेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जो है वो अपना सेक्स क्रोमोजोम। ZW और ZW वाला जो सिस्टम है वो पूरा मतलब ह्यूमन जो है उसी तरीके का सिस्टम है। बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें जैसे जैसे मेल का जो है स्पर्म जाता था, उसी तरीके से फीमेल के जो ओवम होते हैं उसमें दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ओवम प्रेजेंट होते हैं। तो स्पर्म जो है वो हमेशा सेम टाइप का जो है वो W वाला क्रोमोजोम लेके आएगा, और जो है वो ओवम के जिस टाइप वाले क्रोमोजोम से उसका जो है वो फर्टिलाइजेशन होगा उसके हिसाब से जो है आगे जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन होगा। देन ये XX और XY वाला हम लोगों ने पढ़ा, और इसमें भी Y क्रोमोजोम में एक खास जीन होती है जिसको बोलते हैं SRY जीन। वो जो है वो मेलनेस को जो है वो डिटरमाइन करने में काम आती है, यानी मेलनेस का जो कैरेक्टर है वो किसकी वजह से है, SRY जीन की, जो भी गोनेट्स वगैरह डेवलप करने के लिए जो है वो काम आता है उसको। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो एनवायरनमेंट की वजह से भी प्रभावित होते हैं, जैसे कि एलिगेटर या मगरमच्छ का एक टाइप है, उसमें जो है वो पर्यावरण के हिसाब से भी सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तो ये जो थे वो डिफरेंट टाइप्स थे सेक्स डिटर्मिनेशन के। इसका मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो है वो बहुत इजी सी चीज है। इसको मैं जो है वो PDF दे दूंगा, तो तुम लोग अपने हिसाब से इसको देख लेना। ठीक है, किसी को इसमें कुछ पूछना है? सर एक डाउट था सर। हाँ जी। सर जो ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर है सर, उसमें जो सुपर मेल और फीमेल होते हैं सर, वो लोग फर्टाइल होते हैं कि इनफर्टाइल होते हैं सर? अरे सर, सर लेफ्ट हो गए। कोई बात नहीं।